एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक कारक चिन्ह, कारक, उसके भेद और उसकी क्या क्या चिन्ह होते हैं, सभी को उदाहरण सहित समझाएंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। तो वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है बताना है। लिंग से, वचन से, कारक से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा कारक से। वाक्य में जो शब्द का संबंध होता है वो किससे होता है? कारक से होता है। हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितने कारक होते हैं। बता सकता है कोई कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 7 या 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कारकों की जो संख्या होती है हिंदी में वो कितनी होती है? 8 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और होता है कौन सा? संबोधन, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी को पुकारने के लिए। तो इस प्रकार हिंदी में जो कारक की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 8। इसी में हमने एक दोहा बनाया था कि कर्ता ने चिन्ह के साथ, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को चिन्हकरण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में मैं पेपर अधिकरण, हे ओरे संबोधन याद करो व्याकरण। जैसे इसमें आए, जैसे कर्ता ने, तो कर्ता कारक का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा? ने। कर्म को, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? कर्म कारक का को। कर्ता ने कर्म को चिन्ह करण से जान, यानी तो अगर हम करण कारक लिखेंगे तो करण कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? से। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। क्या होता है? को के लिए। तो अभी हम और भी क्वेश्चन में बताएंगे। इस प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा कि राम ने श्याम को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक? राम ने श्याम को, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि चिन्ह कौन सा आ रहा है? को आ रहा है, को। तो ये किस कारक का है? कर्ता कारक। राम ने, कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम ने किसको मारा? श्याम को मारा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को। वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ। तो इसमें देखना है कि किसमें को आ रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन, यानी भूखों को खाना खिलाओ। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान का मतलब होता है से अलग। इसका चिन्ह क्या होता है? अपादान, से अलग होना। जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो उसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है। अब इसमें देखना है कौन किससे अलग हो रहा है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नहीं, इसमें गा ऑप्शन सही हो जाएगा, गा।
हिमालय से गंगा निकलती है। जो चीज़ मतलब हमेशा के लिए अलग होती है, कोई चीज़ जब किसी से हमेशा के लिए अलग होती है तो उसमें कौन सा अपादान कारक हो जाता है? तो इस प्रकार से हमारा इसमें ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? अभी हमने बताया था कर्म कारक, संप्रदान, संबंध या करण। तो सही आंसर इसमें क्या आ जाएगा? छठवें का ऑप्शन। जो संप्रदान कारक होता है इसका चिन्ह होता है संप्रदान, को और के लिए, ये इसके चिन्ह होते हैं। हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक प्रश्न, अब इसमें रिक्त 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरना है। प्रत्येक प्रश्न क्या आएगा? प्रत्येक प्रश्न के लिए, या प्रत्येक प्रश्न में, या प्रत्येक प्रश्न से, या प्रत्येक प्रश्न के, बताना है क्या इसमें सही भरा जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा ख ऑप्शन, प्रत्येक प्रश्न में भरेंगे। अगला प्रश्न है कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह देखना है कौन सा है? बालक ने, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ रहा है? ने। और जो नी है ये किस कारक का चिन्ह है? बताना है कर्म का, अधिकरण का, करण का या कर्ता कारक का। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा घ ऑप्शन, कर्ता ने। किसने? बालक ने, यानी कर्ता ने। हमारा कर्ता कारक सही हो जाएगा, घ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? अभी हमने बताया था कि जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसमें कौन सा कारक चिन्ह आता है? हे राम रक्षा करो। किसको पुकारा गया? राम को। किसके लिए? रक्षा करने के लिए। तो इस वाक्य में बताना कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, संबोधन या अधिकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन। हे ओ अरे, इसका चिन्ह होता है हे ओ और अरे। तो इसमें कौन सा चिन्ह ही चिन्ह प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कब आएगा? अगले साल। कर्म कारक, अपादान, संबंध या अधिकरण। तो इसका सही आंसर बताना है कौन सा सही होगा? अधिकरण कारक। कौन सा कारक? इसमें अधिकरण कारक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? चारपाई पर। तो जो चारपाई पर भाई साहब बैठे, किस पर बैठे हुए हैं? चारपाई पर। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? बताना है। करण कारक, संप्रदान, अधिकरण या कर्म। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें अधिकरण कारक, क्योंकि जिसमें आधार प्रकट किया जाता है। भाई साहब के बैठने का आधार क्या है? चारपाई है। वह किस पर बैठी है? चारपाई पर। तो अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? मैं, पे और पर। यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक बताना है। तो इसमें पूछा गया है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक बताना है। संबंध कारक, अपादान, करण या संप्रदान। तो रमेश जो है वो कहाँ से अलग हो रहा है? जयपुर से, जिसमें से चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ये किसका चिन्ह है? अपादान कारक, यानी हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें स्थूलांकित शब्द में कारक है कौन सा? पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? किसको पीट रहा है? राम को। अब देखना है कि जो को चिन्ह है ये किस कारक का है? संबंध का, कर्म का, कर्ता का या अपादान का। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक,
क्योंकि अभी हमने कर्म कारक का चिन्ह बताया था कि इसका कौन सा चिन्ह होता है, कर्म को क्या होता है, को चिन्ह होता है इसका, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक। अगला प्रश्न है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। इस वाक्य में वाक्य किस कारक का है ये? संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, का ऑप्शन, भूखे को, संप्रदान को, इसका चिन्ह क्या होता है, को, के लिए, तो इसमें सम भूखे को और प्यासे को, तो इसमें क्या कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, कर्म के लिए। अभी हमने क्या बताया था कि कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो कर्ता ने कर्म को क्या होता है, को, तो हमारा घ ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अगला प्रश्न है कि मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में कारक है कौन सा, मैं काम से जा रहा हूँ? संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। मैं किस लिए जा रहा हूँ, किससे, काम से। अगला प्रश्न है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्यों में कारक बताइए। इस वाक्य में कारक बताना है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। कर्ता कारक है, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कारक। किसको भगाया, डाकुओं को भगाया, तो इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, को, और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा। उपरोक्त वाक्य में कारक बताना है कि पेड़ से, लड़का कहाँ से गिरा, पेड़ से गिरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक, क्योंकि जो लड़का है वो किससे अलग हो रहा है, पेड़ से, और जो से चिन्ह होता है ये किसका होता है, अपादान से अलग होना। अपादान का चिन्ह क्या होता है, अपादान से अलग होना, से अलग। हमने बताया था कि जब कोई किसी से अलग होता है, कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होता है। और इसमें लड़का कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक। अगला प्रश्न है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पक्षियों के बैठने का आधार क्या है, पेड़। इसमें कहाँ पर बैठे हुए हैं, पेड़ पर बैठे हुए हैं। इस वाक्य में पेड़ पर, इस पद में कौन सा कारक है, करण कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण? तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, अधिकरण कारक। क्योंकि जो अधिकरण का भी हमने चिन्ह बताया था कि अधिकरण में, पे, पर, इसमें पक्षियों के बैठने का आधार क्या है, पेड़ है, तो इसलिए इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, बताना है किस शब्द में हुआ है अधिकरण का, वाहनारूढ़, सप्ताधीश, गंगा जल या रेखा चित्र? तो किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, वाहनारूढ़, यानी वाहन पर रूढ़, वाहन पर रूढ़ या वाहन पर बैठा हुआ। अगला प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, सीमा किससे डरती है, कुत्ते से। अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबोधन कारक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक, क्योंकि वह जब कोई किसी से भयभीत होता है, डरता है या अलग होता है, इन सभी में कौन सा अपादान कारक होता है। तो इसमें से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और सीमा किससे डर रही है, कुत्ते से, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, हमारा का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन, कर्ता कारक या करण कारक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए राकेश यहाँ आओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? था ऑप्शन, संबोधन कारक। क्योंकि इसमें किसको बुलाया गया है? राकेश को बुलाया गया है, तो इसमें संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। सही आंसर हमारा खा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मास्टर जी की जहाँ पर आधार प्रकट किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण कारक। तो यहाँ पर मास्टर जी के बैठने का आधार क्या है? किस पर बैठे हुए हैं? वे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिसमें अधिकरण कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अधिकरण कारक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रमा विद्यालय से घर जाती है। विद्यालय से घर जाती है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? अपादान, कर्ता, कर्म या संबंध? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? का ऑप्शन। कहाँ से जाती है? विद्यालय से अलग हो रही है, इसलिए इसमें अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा किसको देता है? सेवक को। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक? सही आंसर हो जाएगा हमारा ग ऑप्शन। किसी को जब कुछ दिया जाता है उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न है कि राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कारक बताना है। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? सही आंसर हो जाएगा हमारा संबंध कारक, क्योंकि इसमें की चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो किसका चिन्ह है? संबंध कारक। संबंध का भी हमने चिन्ह बताया था कि कौन क्या होता है उसका? का, की और के। राम का संबंध किससे? गाय से। किसकी गाय है? राम की गाय है, इसलिए इसमें संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा? घ ऑप्शन, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है? पत्ते किससे झड़ रहे हैं? वृक्षों से, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? ग ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पत्ते किससे झड़ रहे हैं? वृक्षों से झड़ रहे हैं, वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किसके द्वारा जा रहे हैं? बस से। इस वाक्य पर कारक बताना है। अपादान, संप्रदान, कर्म या करण? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? घ ऑप्शन। जहाँ पर साधन दिखाया जाता है, किसी साधन के द्वारा कोई काम किया जाता है, वहाँ पर करण कारक होता है, और इसमें साधन क्या है? बस। किसके द्वारा जाते हैं पाठशाला? तो बस से जा रहे हैं। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाता है, इसमें करण का चिन्ह होता है से के द्वारा। इसमें बस के द्वारा पाठशाला जाया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? करण कारक। अगला प्रश्न है कि चूहा बिल से बाहर निकला, कहाँ से निकला? बिल से। इसमें कारक बताना है। संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अपादान कारक, क्योंकि चूहा कहाँ से अलग हो रहा है? बिल से। चूहा बिल से अलग हो रहा है, इसलिए इसमें अपादान कारक हो जाएगा। खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? घ ऑप्शन, अधिकरण कारक।
वह मुझसे अलग रहता है। इस रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है। मुझसे अलग रहता है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 32 का सही आंसर क्या होगा? ख ऑप्शन, अपादान। अगला प्रश्न है कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? परसर्ग माने होता है चिन्ह। पर, ने, को या से अभी हमने कई बार बताया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अधिकरण का वो चिन्ह क्या होता है? पर, में, पे, पर, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो। बताना किस में कर्ता कारक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहन को जाना है। अगला प्रश्न है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन या पक्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कारक चिन्ह। अगला है कि राजा भिक्षुक को दान देता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? किसको दान दे रहा है? भिक्षुक को। तो अभी हमने बताया था कि जहाँ पर कोई चीज़ किसी को दी जाती है दान में, वहाँ पर क्या होता है बताना है। कौन सा कारक होता है? 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। इसका चिन्ह भी क्या होता है? को, के और लिए, को, के लिए, ये इसका क्या होता है? चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना है। किसके सम्मान में? अतिथि के सम्मान में। अधिकरण, कर्ता, कर्म या संप्रदान। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ख ऑप्शन, कर्ता कारक। अगला है राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? किससे सुंदर है? सीता से। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अपादान कारक। तो जहाँ पर तुलना की जाती है, एक दूसरे से क्या की जाती है? तुलना की जाती है, उसमें भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक बताना है। कौन सा कारक है? अपादान, करण, संप्रदान या फिर कर्ता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। किसके लिए? राधा के लिए। अगला प्रश्न है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन, उसे क्या कहते हैं? करण कारक। तो गाइस ये हिंदी व्याकरण के कारक चिन्हों के 14 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमने कवर किए। आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अक्सर इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।